भारतवासियों का एक लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। वो खुशखबरी मिल गई है जिसका इंतजार भारत के सभी निवासी कर रहे थे। अब भारत चौथा देश बन गया है। जी हां, दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने स्पेस में यह सफलता का मकाम हासिल किया है। जी हां, इसरो ने ऐलान कर दिया है कि स्पेडेक्स मिशन उनका सफल हो चुका है। जी हां, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट उनका सफल हो गया है और उन्होंने स्पेस में डॉकिंग कर दिया है। दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ दिया है। लेकिन इसके पीछे जो तमाम चुनौती थी वो क्या थी और अब भारत को ऐसा क्या हासिल हो गया और अब अगला चरण क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो तमाम मिशन चलाया जा रहा है उसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों ही होना है, साथ ही पावर ट्रांसफर भी होना है दो सैटेलाइट के बीच में। तो ये कैसे संभव होगा और इसका फायदा क्या मिलने वाला है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है जो इसरो के वैज्ञानिकों ने पाया है। जी हां, यह मील का पत्थर इसलिए क्योंकि यह वो तकनीक है जिसके बारे में केवल 3 देशों ने ही महारत हासिल की थी और अब भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो गया है। जी हां, अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद अब भारत चौथा देश हो गया है जिसके पास डॉकिंग और अनडॉकिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इनके पास है। आपको बता दें कि ये जो डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी होती है, कोई देश अपनी टेक्निक को ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि जो भी देश ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी तकनीक खुद विकसित करनी होती है और इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है। और यही वजह है कि अपनी इस टेक्निक को, इसका जो पेटेंट है वो भी इसरो ने करवा लिया है ताकि इस टेक्निक का इस्तेमाल कोई और ना कर पाए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी इसरो ने विकसित की है वो अभी तक की जो तमाम टेक्नोलॉजी है उससे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। बहुत सस्ते में ही इसरो के वैज्ञानिकों ने इस टेक्नोलॉजी को करके दिखा दिया है, इसमें महारत हासिल कर ली है और अब सैटेलाइट की अनडॉकिंग भी होनी है। और वो कैसे होगी और अब आगे के चरण में क्या क्या होने हैं, आइए थोड़ा और समझ लेते हैं। अब आपको थोड़ा स्पेस डॉकिंग के बारे में बता दें कि ये जो स्पेस डॉकिंग की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है जिसमें एक अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दूसरे यान से जोड़ा जाता है। ये टेक्निक न केवल स्पेस मिशन को अधिक सक्षम बनाती है बल्कि ये भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों जैसे चंद्रमा और मंगल पर मिशन और अंतरिक्ष में लॉन्ग टर्म स्टेशन बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह में इस मिशन को अंजाम दिया इसरो ने, क्योंकि पहले बहुत लंबा इंतजार हो चुका था और यह संशय बना हुआ था कि क्या डॉकिंग हो पाएगी या नहीं। तो अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि उन्होंने डॉकिंग करने में जो कामयाबी थी वो हासिल कर ली है। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। गुड इसरो के स्पेसडेक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल की है। इस पल को देखकर गर्व महसूस हो रहा है। इससे पहले 12 जनवरी को इसरो ने 2 अंतरिक्ष यान को 3 मीटर की दूरी पर लेकर के आया और फिर उपग्रहों को डॉक करने के अपने एक्सपेरिमेंट की कोशिश में उन्हें सुरक्षित दूरी पर वापस ले गया। आपको बता दें कि इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। स्पेडेक्स मिशन के चेजर सैटेलाइट के पास 4.5 किलोग्राम यानी 4.5 किलो प्रोपेलेंट मौजूद है जो 2 बार डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए काफी है। हालांकि वर्तमान ऑपरेशनल विंडो 20 जनवरी को बंद हो जाएगी। इसके बाद 25 मार्च को यह डॉकिंग विंडो खुलेगी। इसलिए वैज्ञानिक चिंतित थे कि क्या उससे पहले वो डॉकिंग कर पाने में सफल हो जाएंगे।
तो वैज्ञानिकों ने ऐसा करके दिखा दिया है कि वो डॉकिंग कर सकते हैं। अगर ये डॉकिंग नहीं होती तो आप मान के चलिए कि ये 65 दिनों का अंतराल होता, तब तक डॉकिंग करने की कोशिश नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये विंडो 25 मार्च को ही खुलना था। आपको बता दें कि मिशन में देरी का मुख्य कारण सूर्य की रोशनी की कमी है। लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट की स्थिति के चलते सोलर पैनल्स जरूरी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। पूर्व इसरो वैज्ञानिक मनीष पुरोहित ने कहा कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हर ऑर्बिट के बाद सैटेलाइट्स का ट्रैकिंग जटिल हो जाता है। सैटेलाइट्स 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए 90 मिनट में एक ऑर्बिट पूरा करता है, जिससे ग्राउंड स्टेशन के पास सिर्फ 15 से 20 मिनट का संपर्क समय होता है। और इसी 15 से 20 मिनट के दौरान वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया, जिससे भारत वो चौथा देश बन गया जो ऐसे टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है। स्पेसएक्स मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य स्वचालित रेंडेजबस और डॉकिंग तकनीक को विकसित करना है। ये टेक्निक भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों जैसे चंद्रमा और उससे आगे के मिशनों के लिए जरूरी होगी। स्पेसएक्स मिशन की सफलता के बाद इसरो की योजना 2040 तक चंद्रमा की कक्षा में क्रू स्पेस स्टेशन स्थापित करने और 2028 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सैंपल रिटर्न मिशन पूरा करने की है। इसरो की टीम मिशन को लेकर पूरी तरह सतर्क और आश्वस्त है। गहन परीक्षण और सिमुलेशन के साथ इसरो स्पेसएक्स मिशन की सफलता के लिए तैयार है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह प्रयोग बहुत बड़ी सफलता थी। स्पेस डॉकिंग टेक्निक में यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व का विषय है। डेटा के एनालिसिस के बाद हम अगले 1-2 दिनों में यह कोशिश करेंगे कि एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में पावर कैसे ट्रांसफर की जा सकती है। यह स्पेस डॉकिंग टेक्निक भविष्य के जटिल मिशनों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। यहां अंतरिक्ष में ईंधन भरने, उपकरण बदलने या सैटेलाइट के जीवन को बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। यह भविष्य में भारत के गगनयान मिशन और संभावित चंद्रमा और मंगल अभियानों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पेसएक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉक करना और उनकी पावर और डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया का टेस्ट करना था। यह प्रक्रिया बेहद जटिल थी, क्योंकि इसमें सैटेलाइट्स के बीच बहुत सटीक नेविगेशन और नियंत्रण की जरूरत होती है। इसरो की सफलता से यह साफ हो गया कि भारत इस चुनौतीपूर्ण टेक्निक में भी महारत हासिल करने के लिए तैयार है। स्पेसएक्स का अगला चरण सैटेलाइट के बीच ऊर्जा ट्रांसफर करना है, यानी पावर ट्रांसफर करना है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि यदि एक सैटेलाइट को ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसे दूसरे सैटेलाइट से पावर मिल सके। नीलेश देसाई के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाएगा। यह स्पेसएक्स मिशन शुरुआत है, पहला चरण है, और इसरो अब आगे के मिशनों को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए तैयार है। उस पर और ज्यादा रिसर्च करने में जुट गए हैं वैज्ञानिक, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वो अंतरिक्ष में डॉकिंग करने में महारत हासिल कर सकते हैं। और अब वैज्ञानिकों का अगला मिशन जो होगा वो होगा इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को और सटीक बनाना और ज्यादा रिफाइन करना और बेहतर तरीके से पावर का ट्रांसफर कैसे हो इसको सुनिश्चित करना। और उसके बाद मिशन होगा स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन तैयार करना, चंद्रमा पर मिशन को भेजना, मंगल पर मिशन को भेजना, और फिर अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे हर वो मिशन को अंजाम देना जो स्पेस में एक मील का पत्थर बन जाएगा। तो वैज्ञानिक इसी में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनके आगे के जो स्टेप्स होंगे, जो आगे की जो मिशन होंगे और ये जो पावर ट्रांसफर का जो मिशन होगा वो पूरा हो जाएगा और ये स्पेसएक्स मिशन पूरी तरीके से सफलता के झंडे गाड़ देगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।